सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं भोलेनाथ बोल रहा हूं। मेरी वाणी को अपने मन से ग्रहण करो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दैवीय आदेश है। जल्द ही तुम्हें एक मंगलमय खबर प्राप्त होगी। यह सूचना तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह पलट देगी। यह वह पल है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ेगा। मेरी आवाज में दया और गहनता का मिश्रण है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। यदि आज तुम इस आदेश को नजरअंदाज करोगे, यदि अपना दिल नहीं खोलोगे, तो मैं तुम्हें भुला दूंगा। यह कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सत्य है। मैंने जो मार्गदर्शन दिया, जो संरक्षण प्रदान किया, वह रिश्ता सम्मान की अपेक्षा करता है। और यदि तुम विश्वास तोड़ोगे, तो मेरा आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो जाओगे, छोटी छोटी बातों में फंस जाओगे, लेकिन ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। भोलेनाथ कहता है कि जब मैं कृपा बरसाता हूं तो वह वास्तविकता में बदल जाती है। जब मैं सावधान करता हूं तो उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक नया पथ दे रहा हूं, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा संकल्प, और मैं फिर से तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या करना होगा? ध्यान दो, सत्य को अपनाओ, अपनी भूलों को छिपाओ मत, उन्हें स्वीकारो और माफी मांगो। न सिर्फ शब्दों से, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। जो रिश्ते टूटे हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास करो। हर कर्म में न्याय और दया का भाव रखो। मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। सुबह शाम आंखें बंद करके मेरी पूजा करो। भोलेनाथ का यह निर्देश है। यदि तुम ये 4 काम दिल से करोगे, तो मंगल समाचार तुम तक पहुंचेगा। अब सुनो, मैं तुम्हें उस मंगल खबर की एक झलक दिखाता हूं, लेकिन ध्यान से, यह कोई साधारण सुख नहीं होगा। यह वह कृपा है जो तुम्हारी मेहनत का फल देगी, तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा देगी और परिवार की सुरक्षा करेगी। यह खबर नौकरी का प्रस्ताव हो सकती है, कोई नया संबंध जुड़ सकता है, या कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। लेकिन इससे बढ़कर तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल प्रकाशित होगा। लेकिन फिर से सावधान करता हूं, यदि आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, यदि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी आलस, तुम्हारे बहाने ने तुम्हारी आत्मा को कमजोर किया, तो मैं तुम्हारे जीवन से पीछे हट जाऊंगा। मैं तुम्हें भुला दूंगा। भुलाना मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कहीं और जाऊंगा नहीं, बल्कि वह दिव्य सुरक्षा हट जाएगी जो तुम्हारी हर राह में थी। तुम्हारी रक्षा कमजोर पड़ेगी, किस्मत के द्वार बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह कठोरता मेरे प्रेम में छिपी है। जब मैं दूर होता हूं, तो इसलिए कि तुम खुद को सुधारो और सच्चे मन से वापस आओ। दयालु स्वर में अब मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं, कदम दर कदम। सुबह उठकर मेरी याद में 10 मिनट दो। किसी भी भाषा में जो दिल को शांति दे, मेरी स्तुति करो। दिन में एक नेक काम करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी की मुश्किल आसान करो। शाम को अपने दिन के कर्मों की समीक्षा करो। क्या सही किया, क्या गलत, उसे सुधारो। रात को सच्चे दिल से क्षमा मांगो। जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया, उनसे दिल से बात करो। ये छोटे काम तुम्हें मेरे करीब लाएंगे, तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेंगे, और तब मंगल समाचार अवश्य आएगा। अब यदि तुम इन बातों को नजरअंदाज करोगे, तो क्या होगा? विस्तार से बताता हूं। पहला प्रभाव, तुम्हारा मन अशांत होगा, छोटी समस्याएं बढ़ेंगी। दूसरा, रिश्तों में दरार आएगी, लोग दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं भोलेनाथ तुम्हारे सामने हूं। क्या तुम मुझे अपना भगवान मानते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि आज तुमने इसे ग्रहण किया, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ चमत्कारिक होने वाला है। ऐसा दृश्य जो तुम्हें हैरान कर देगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। मैं हर रोज तुम्हारे भले के लिए सोचता हूं कि तुम किसी तरह खुश रहो। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और आज इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि छोड़ोगे तो बड़ा संकट आएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाएगा,
और नई शुरुआत देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य करता हूं और तुम्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनभिज्ञ रहते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और मैं सब जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है या होने वाला है। सबका ज्ञान मेरे पास है, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से सतर्क कर देता हूं, बताता हूं कि क्या होने वाला है या किनसे बचना है। आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर कई चुनौतियां आएंगी। इन सबको मैं पहले से बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में तुम किसी मुश्किल में पड़ो, खासकर ऐसी जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 4 घंटों में यदि तुम इसे न अपनाओगे तो भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ देगा, क्योंकि मेरी शक्ति जो आने वाली है वह दोबारा नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा होगा जो तुमने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन यदि तुमने सोचा है तो अच्छा है, क्योंकि देर से ही सही तुम समझदार हो गए कि क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मेरा संदेश व्यर्थ है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से प्रमाणित होता है, इसलिए मुझे कभी गलत मत समझना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाना है, खुशियां देना है। बस यही मेरा लक्ष्य है। मेरे भक्तों के जीवन में कोई दुख न रहे, वे खुशहाल रहें और भक्ति में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। नकारात्मकता हमला कर देती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और दूसरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अहंकार के बीज को कभी उगने मत दो। यदि इनसे बचोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो बहुत प्रयास किया, सब ठीक किया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। जीवन संकटों से भरा है, अनुचित हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। धैर्य से सब कुछ संभव है। किसी चीज को बनाने या सुधारने में समय लगता है, तुरंत नहीं मिलता। हर चीज का समय होता है। तुम सोचो कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूं जो संयम रखते हैं, क्रोध केवल अधर्म पर दिखाते हैं, अन्यथा प्रेम से रहते हैं। मैं क्रोधी हूं, लेकिन सबके लिए नहीं व्यक्त करता। ये क्रोध उन पर है जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं। मेरे बच्चे, जीवन को सरलता से आगे बढ़ाओ। सोचो कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि भोलेनाथ मार्ग दिखा रहे हैं। बस इतना काफी है। मैं जानता हूं कि अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन भोलेनाथ सही रास्ता बताते रहते हैं। यही सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, अगर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं तो क्या तुम मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक करो और सोचो कि यदि भोलेनाथ साथ न देते तो क्या होता। मेरा अस्तित्व बिगड़ जाता, क्योंकि उनका दिखाया रास्ता सत्य है। इस तरह जीवन जियो तो सरल हो जाएगा और अच्छा भविष्य बनेगा। मेरे बच्चे, चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सोचा काम होगा। मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारा साथ देगी, जो तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित है, इतनी आकर्षित कि तुम्हारे पास आने को बेकरार है। यह किसी और के लिए नहीं होती, यह मेरी कृपा है। इसे स्वीकारो, यह जीवन को सुनहरा बनाएगी। कल्याण होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, हर आवश्यकता पूरी होगी। गलत चीजों को नजरअंदाज करोगे, रास्ता सही होगा। तुम हर चीज अपने हिसाब से करोगे। संघर्ष में संयम से सामना करो, पूर्ण बल से। यदि सक्षम हो तो जीत मिलेगी। इसमें बहुत कुछ लगता है। आवश्यकताओं को मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हें देव रूप देगी। यदि अनुचित चीजें करोगे तो छोड़ देना। तामसिक भोजन त्यागो, ताकि शक्ति रहे और कल्याण करे। परिवार का भी। जितनी स्वच्छता रखोगे उतनी प्रसन्न होगी, सब आसान बनेगी। मेरे बच्चे, यह परीक्षा भी ले सकती है, क्योंकि यह किसी के पास आसानी से नहीं आती। तुम्हारी भोलेपन से आकर्षित है, फिर भी परीक्षा में निपुण हो। सिचुएशन कैसी भी,
भोलेनाथ का स्मरण करो, समस्या का सामना करो। कभी मत सोचना अकेले हो। सगे संबंधी साथ न दें, लेकिन भोलेनाथ तत्पर रहेंगे। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जगत का कल्याण करता हूं, तुम्हारा भी करूंगा, क्योंकि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म पर चले हो। धर्म की लड़ाई में आगे बढ़ो, धर्म विरोधियों को आसान करो। मेरे बच्चे, जलन रखने वालों पर ध्यान मत दो। भोलेनाथ ज्ञान दे रहे हैं, उसी अनुसार चलो। अज्ञानता दूर करो, वरना फैसले गलत होंगे। ज्ञान का स्रोत जगाओ, मैं सहयोग करूंगा। एकाग्र होकर चिंतन करो, मंत्र जाप करो। ध्यान में बैठो, एकाग्रता लाओ, तभी ज्ञान जगेगा। व्यस्तता में समझ नहीं आती, परिवार का पालन सोचते रहते हो, नाम रोशन करो। परिवार ने दुख देखा, इसीलिए कर्तव्य निभाओ। यदि नहीं कर सके तो अपमान होगा। मैं सब अच्छा करना चाहता हूं, ये विचार अच्छे हैं, लेकिन भोलेनाथ की बातें स्मरण करो। मेरी शक्ति रास्ता साफ करेगी, शत्रुओं का नाश करेगी। गुप्त या प्रत्यक्ष, सबका पतन होगा, क्योंकि तुम्हारा भला करने आई है। दुखी नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है, रक्षा करेगी। गलत विचार मत लाओ, सच्चाई पर रहो, कार्य होंगे। मूल आवश्यकताएं पक्ष में होंगी। संयम रखो, तुरंत मत सोचो। समय लगे, प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम परम भक्त हो, इसलिए विद्या दे रहा हूं। यह शक्ति भक्तों का कल्याण करती है, यही निष्ठा है। मेरे बच्चे, सच्चाई का रास्ता छोड़ो मत। मेहनत से फल मिलेगा। दिन रात एक करो, तभी प्राप्ति। कर्म प्रधान है। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हां टाइप करो और बताओ कि संदेश प्रिय लगा। मेरे बच्चे, जीवन का वह क्षण आएगा, विपरीत समय समाप्त होगा। नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, जादू सब खत्म होगा। लोग तंत्र से परेशान करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मेरे भक्तों पर प्रभाव नहीं रहेगा। मैं कार्य करता हूं, सब दूर करूंगा। उन्हें सोने दो जो सोचते हैं। वे तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन तुम ईमानदार हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं रक्षा करूंगा। कभी सोचते कुछ, होता कुछ, कार्य नहीं होता तो डिप्रेशन में जाते हो। समझो, स्थिति खराब हो तो संयम रखो, टेंशन मत लो। वही सोचते रहोगे, मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर, कार्य नहीं करोगे, मन नहीं लगेगा, आगे नहीं बढ़ोगे। तब भोलेनाथ के दरबार जाओ, पुकार करो, बुरा वक्त दूर करो। मैं आश्वासन देता हूं, दुख गायब होगा। काली शक्ति छू नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा उच्च है, विरोधी सहन नहीं कर पा रहे। ईर्ष्या ने अंधकार में धकेला, लेकिन तुम मार्ग पर डटे रहो। भोलेनाथ साथ हैं, उन्हें कर्मों का फल देंगे। यह परीक्षा नहीं, विजय यात्रा का आरंभ है। तुम सशक्त हो, बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मन आत्मा शुद्ध है, नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। लक्ष्य पर ध्यान दो, विचार उच्च रखो, ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। ध्यान भक्ति से जीवन ऊंचाई पर पहुंचेगा। आगे बढ़ो, निडर रहो, दिव्यता पहचानो। भोलेनाथ की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है। चमत्कार प्रकट होंगे। भोलेनाथ की कृपा से सत्य प्रकट होगा, आंखें खुलेंगी। कई लोगों ने तुम्हें जकड़ा, आत्मबल कमजोर करने की कोशिश की, चालाकी नहीं पहचानी, लेकिन अब कृपा से चेतना ऊंची हो गई। सत्य देख सको, झूठ हटा सको। यह संयोग नहीं, भोलेनाथ परिचित करा रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहो। करीबी लोग, परिवार या मित्र मंशा शुद्ध न हो, स्वार्थ के मुखौटे लगाकर आते हैं, लेकिन अब वास्तविकता पहचानोगे। सत्य से डरने वाले भागते हैं। असली चेहरा दिखाया तो विरोधी बने, लेकिन भोलेनाथ का न्याय अटल है। छल करने वाला जाल में फंसता है। आत्मिक शक्ति सशक्त बनाओ। शक्ति सहनशीलता से चुनौती हिलेगी नहीं। भोलेनाथ ने खुशियां, उज्जवल भविष्य दिया। नई दिशा में बढ़ो। दूसरों के लिए बहुत किया, सुख से अधिक भलाई की। अकेले लगे, लेकिन सत्य नहीं। भोलेनाथ साथ हैं। शत्रुओं ने गिराने की कोशिश की,
लेकिन कृपा ने योजनाएं विफल की। अब अहंकार से दबे पछतावा हो रहा। कुछ माफी मांगेंगे, एहसास हो चुका। धैर्य से विचार करो, क्षमा शक्ति है, सही निर्णय सशक्त बनाएगा। परिवार महत्वपूर्ण है, प्रेम कर्तव्य निभाओ। उदासीन मत हो, पीछे ले जाएगा। निर्णय भोलेनाथ की कृपा से लो। तेज दिव्यता जागृत करो, विजय सुनिश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ो, कर्मों पर ध्यान दो। भोलेनाथ ने खुशियां आशीर्वाद भेजे। उदास होने की जरूरत नहीं। आंतरिक ऊर्जा सशक्त, शत्रुओं में डर, अन्याय समझा, प्रयास विफल। अब भयभीत, गलत कदम पर खैर नहीं, भोलेनाथ का न्याय। दिव्य शक्ति जागृत, ऊर्जा प्रबल, क्षमताएं विकसित। ऊर्जा से मन की बात समझो। यह वरदान कठिन परीक्षाओं से मिलता। भोलेनाथ ने विशेष उद्देश्य से भेजा। अनुभवों से वास्तविकता समझी। लक्ष्य पर केंद्रित रहो। डरने वाले शक्ति पहचान रहे। उपस्थिति पर्याप्त, सहायक शक्ति मजबूत बनाएगी। स्मरण करो, मार्ग पर चलो, कोई रोक नहीं सकता, विजय निश्चित। मेरे प्रिय बच्चे, बदलाव शांति समृद्धि देगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद खुशियां लाएगा, बुराई दूर रखेगा। संसार सच्चे भक्तों को नहीं समझता। समय, इच्छाएं, भावनाएं त्यागी। आसान नहीं। भोलेनाथ जानते दर्द, संघर्ष, धैर्य, साहस सराहनीय। समाज परेशानियों से बेखबर, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने पर गलत ठहराते। मजाक उड़ाते, ताने मारते। लेकिन अब समय बदल रहा। संघर्षों पर आनंद लेने वाले कर्मों का फल भुगतेंगे। सत्य न समझने वाले अहंकार टूटेगा। गलतियों का प्रतिफल मिलेगा। भोलेनाथ न्याय सच्चा। सीखेंगे कि दुख में आनंद लेना विनाश लाता। बुरे दिनों की शुरुआत माफी मांगने विवश। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम महत्वपूर्ण। भोलेनाथ की कृपा से अलौकिक अनुभव। आनंद संतोष का स्रोत। स्थिरता संतुलन देगा। प्रेम में अनुकंपा आशीर्वाद। हर पहलू सौंदर्य, समृद्धि, आंतरिक संतोष। भोलेनाथ देख रहे, दिव्य शक्तियां कार्य कर रही, आगे बढ़ने में सहायक। आत्मबल बनाओ, सत्य मार्ग पर अडिग। कृपा स्वीकारो, कोई बाधा नहीं रोकेगी। भोलेनाथ से संचालित हो। मेरे प्रिय बच्चे, प्राप्ति भोलेनाथ का आशीर्वाद। सम्मान श्रद्धा से संभालो। अहंकार मत करो, सही दिशा में ले जाओ। गलत में मोड़ोगे तो कृपा छिन सकती। दुरुपयोग से ध्यान भंग। वापस शुरुआत पर। सत्य धर्म मार्ग पर चलो। प्रयास में समर्पण, विश्वास रखो। समस्याएं परीक्षा का हिस्सा। भोलेनाथ योजना से तैयार कर रहे। मांगा पूरा होगा, सकारात्मकता विश्वास रखो। सुंदर योजना तैयार, अभी उजागर नहीं, लाभकारी। सोचे से अधिक सोचा, प्रकट होगा। सोच सकारात्मक रखो। कर्म ईमानदार। जीवन अच्छे के लिए होता। विश्वास रखो, चमत्कार देखो। जल्द परिवर्तन, कल्पना से अधिक। तैयार रहो, शुभ संकेत। महत्वपूर्ण निर्णय लो, आगे बढ़ो। प्रतीक्षा पूरी होगी। 40-50 दिनों का निरंतर कार्य फल देगा। कर्म सच्चाई समर्पण से करो। भोलेनाथ साथ। जीवन सफलता आनंद भरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऊर्जा सशक्त, सफलता प्रतिष्ठा बढ़ रही। सामाजिक स्थान ऊंचा, सम्मान प्रशंसा। सकारात्मक लोग स्वीकार रहे कि विशेष शक्ति है। दिव्यता अलग बनाती। लेकिन ईर्ष्या रखने वाले सामने मीठे, पीछे योजना बनाते। अब आंखें देखेंगी छल, षड्यंत्र, चालाकी महसूस होगी। भोलेनाथ न्याय शुरू। छल करने वालों का समय कठिन, अंत शुरू। मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन परीक्षा थी। पुराने कर्म संतुलित, कार्मिक चक्र मुक्त। बड़ी खुशखबरी, दर्द सहा, मुक्ति समय आया। ऊर्जा संतुलित, कोई हिला नहीं सकता। बड़े परिवर्तन, भाग्य आगे चलेगा। भोलेनाथ आशीर्वाद साथ, कोई रोक नहीं। सशक्त निडर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कमाई, कार्य, संसार स्वार्थी, पाने के लिए रहते। भोलेनाथ पर विश्वास रखो। योजनाएं, लक्ष्य उनके साथ साझा करो।
मार्ग दिखाएंगे, रक्षा करेंगे, कठिनाई से निकालेंगे। आज यहां भोलेनाथ कृपा से असहाय थे, अब विपत्तियां चीर आगे। कमजोर समझने वाले हैरान। आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास, धैर्य, भोलेनाथ देन। 4 दिव्य ऊर्जाएं रक्षा कर रही पूर्वजों की। दादा दादी, नाना नानी ढाल बने, संदेश दे रहे, डर मत। समय आया, निर्णायक परिवर्तन। रुक रुक चलना चरम पर, बड़ा बदलाव, नई दिशा, यात्रा, अध्याय। आस्था रखो, संदेह मत, विश्वास बनाए, पहुंचाएंगे जहां बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, षड्यंत्र परास्त, सफलता चरण में प्रवेश, बाधाएं दूर, भोलेनाथ कृपा से। विचार स्पष्ट, विरोधियों योजनाएं निष्फल, अलौकिक क्षमता, उज्जवल भविष्य निश्चित। कम विचलित, चिंता सूर्य अस्त, स्थिरता सफलता दौर। कुछ लोग सोच रहे, रो रहे हो, बेचैन हो, लेकिन नहीं जानते भोलेनाथ शक्ति खड़ी। समझ नहीं आ रहा जीवन क्या, जानकारी नहीं, बेचैनी खा रही, प्रभाव नहीं पड़ता। दुख पहुंचाया, अपमान किया, लेकिन क्षमा किया। दिव्यता प्रमाण, कर्म फल भोग रहे। 12-8-5 साल पहले अपमान, अब कठिनाइयां। भोलेनाथ न्याय, नहीं सोचा पीड़ा अनुभव करेंगे। समय बदला, अडिग रहो, निडर आगे, आशीर्वाद स्वीकारो, लक्ष्य ध्यान। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मा में प्रेम, करुणा, दीप शक्ति, दूसरों प्रति सच्चाई, शत्रु भी, भोलेनाथ शक्ति साथ। नकारात्मक ऊर्जा लौट रही, बाधा समाप्त, करुणा सच्चाई, शत्रुओं भयभीत। द्वेष में लिप्त घबराने लगे, दया दिखाई, लेकिन अब करुणा उन्नति में लगाओ। सम्मान न करने वाले नकारात्मकता भुगतेंगे, भोलेनाथ दूर रखेगा, नई उन्नति शांति देगा। कष्ट दर्द चुनौतियां भोलेनाथ और मजबूती ले गए। परीक्षा धैर्य समर्पण से पार, भक्ति अवसर मिला, साधारण नहीं। कई को ज्ञान नहीं, लेकिन तुम सत्य साथ, मार्ग पर डटे, हार नहीं। अतीत दुख छोड़ो, भविष्य निडर बढ़ो। संसार मन से हरा सकता, मन शांत निश्चित, जीत निश्चित। मन शांति दो, कर्मों लगे रहो, भोलेनाथ प्रयास देख रहे, आशीर्वाद रहेगा। काले वस्त्रों से बचो, ऊर्जा प्रभावित, विचार पवित्र सकारात्मक। दुनिया गलत कहे, अपमान करे, कर्म भक्ति विश्वास रखो। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, भोलेनाथ आशीर्वाद से सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ ने गलती माफ की, दिव्य योजना बना रहे, कठिनाई सामना सशक्त बनाने। षड्यंत्र से निकालेंगे, दिव्य शक्ति आगे बढ़ाएगी। बाधाएं घेरें, घबराओ मत, भोलेनाथ साथ, संकट से सुरक्षित। शत्रु छल में लिप्त, कर्म फल भुगतेंगे। मोह माया शत्रु बनी, भौतिक में लिप्त, बुद्धि भ्रष्ट। इसलिए नकारात्मक योजनाएं, लेकिन तोड़ नहीं पाए। साधना शक्ति प्रबल, षड्यंत्र विफल। चमत्कार प्रतीक्षा मत, खुद बनो। भोलेनाथ मार्गदर्शन, लक्ष्य स्वयं प्राप्त। नकारात्मक विचार त्यागो, भक्ति शक्ति आत्मा ऊंचा ले जाती। विश्वास मजबूत, सफलता चूमेगी। वह महिला षड्यंत्र रची, कर्म परिणाम भुगतेगी। नकारात्मकता लौट रही, चालें उसके खिलाफ। बुद्धि भ्रष्ट, समझ नहीं, दूरी सही निर्णय। तुम दिव्य आत्मा, ईश्वर अंश, असीम शक्तियां। विरुद्ध शत्रुता नहीं समझते, भोलेनाथ सुरक्षा। पवित्र मार्ग आगे, ऊर्जा सकारात्मक, कृपा स्वीकार। कोई रोक नहीं, संरक्षण में हो। मेरे प्रिय बच्चे, मजबूत तैयार आगे, भाग्यपूर्णता। भोलेनाथ ऊपर उठाएंगे, रुकावटें समाप्त, नए द्वार, बाधाएं पराजित, प्रतिभा उजागर, शक्ति विद्यमान। विशेष कृपा समय, भोलेनाथ आशीर्वाद। चिंताएं भय तनाव पीड़ा दूर, हृदय शांति प्रेम उपचार आशीर्वाद भरेगा। संदेह मत, भोलेनाथ कार्य कर रहे। समय कठिन, चुनौतियां भारी, लेकिन याद रखो साथ हूं। प्रार्थनाएं सुनी, कार्य कर रहा। दर्द पीड़ा असमंजस अनिश्चितता समाप्त, सफलता उन्नति और अग्रसर। कुछ जल रहे सफलता से षड्यंत्र रचते, लेकिन भोलेनाथ रक्षा।
संसार में तरह तरह लोग, कुछ खुश कई विरोधी। सावधान रहो, पीछे पड़ने वाले कर्म नष्ट कर देंगे। डर मत, चिंता मत, भोलेनाथ ढाल। सच्चे मार्ग चलो, साधना विश्वास मजबूत, ऊर्जा महसूस। नए अध्याय, विजय समृद्धि प्रतीक्षा। मेरे प्रिय बच्चे, उन्नति धर्म जीवन प्रसन्नता कारण। परिवार प्रेम सम्मान दो, कर्तव्य निभाओ, प्रसन्न होता। देखकर हृदय खुश कि भक्त समझ गया, मार्ग अपनाने तत्पर। कोई कार्य कष्ट न करोगे, सत्य पहचाना। समय आया, सच्चाई प्रकट। अपने बनकर लाभ उठाने वाले बुराई करते, बाधाएं डालते। असलियत आएगी, विचलित कर सकता लेकिन आवश्यक। भोलेनाथ न्याय निष्पक्ष, छल वालों फल मिलेगा। ध्यान रखो, सत्य धर्म से हटे, दंड मिलेगा। कठिन भयानक कर्मों में सच्चाई परिश्रम धैर्य अपनाओ। आशीर्वाद साथ, लाभ निष्कपटता निष्ठा से। परिवार रिश्ते मूल्यवान, दौलत से अधिक। करोड़पति बनो या नहीं, आशीर्वाद प्रेम शांति संतोष लाएगा। मूल्यवान धनवान भी खुशी नहीं पाते। उद्देश्य धर्म सच्चाई से दूसरों कल्याण निकट लाएगा। कर्मों में धर्म सच्चाई निष्कपटता। निस्वार्थ कर्म करो, महान बनाएगा। समय बदल रहा, दिव्य कृपा संचार। धर्म सत्य निष्ठा पर डटो, आशीर्वाद रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मा स्वतंत्र, भोलेनाथ कृपा प्रबल। सफलता ऊंचाइयों छुएगी। नीचा दिखाने वाले, अपमान करने वाले, हानि योजना वाले सफलता देखेंगे। भोलेनाथ आशीर्वाद नई शुरुआत संकेत। नया निवास, दिशा, अवसर, सम्मान रुतबा बढ़ा। कमजोर समझने वालों सामने, लेकिन बदला मत लो। हुआ मजबूत बनाने, प्रगति से जलने वालों सजा देखना। धैर्य मेहनत समर्पण से स्थान जहां कल्पना नहीं। धन अभाव रहा लेकिन भोलेनाथ समाप्त करेगा। मेहनत का रुपया सही लगेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़। हृदय में कटुता नहीं, शक्ति। दर्द संघर्ष भोलेनाथ पर छोड़ा। ईश्वर साथ, नकारात्मक हावी नहीं। ब्लैक मैजिक चुनौती, प्रगति अवसर। दुश्मनों से आगे, प्रयास विफल क्योंकि कृपा। दुश्मनों नहीं सोचा वरदान बनेगा। समझ नहीं, नुकसानदायक। सफल देख डर, समझ नहीं क्या हो रहा। नई शुरुआत मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हैरान करने वाली चीजें। सोचा नहीं तेज बदलाव। शत्रुओं होश उड़ेंगे। कोशिश विफल। नकारात्मक सोच नुकसानदायक। घटनाएं मजबूती सफलता ले जाएंगी। दुश्मनों रास्ता नहीं, समझ नहीं प्रयास सुंदर बनाते। कुछ नहीं बचा, ईश्वर योजना खिलाफ। देखोगे चमत्कार, होश उड़ेंगे। सोचे समस्याएं वरदान बनी। ईश्वर योजना, खुशियां सफलता कदमों में। डायरी लिखा सच होगा। इच्छाएं डायरी में लिखो, ईश्वर पूरा करते। तुम्हारा लिखा सच, इच्छाओं पूर्ति। मेरे प्रिय बच्चे, 3 विशेष इच्छाएं लंबे समय से। समय आया पूरी होने। डायरी लिखा अब सच। ईश्वर कृपा सारी इच्छाएं पूरी। लिखने तरीका विशेष तकनीक साकार करती। देखोगे एक एक पूरी। चमत्कारिक समय, सोच अनुसार होगा। चमत्कार समय खास। जीवन में समय आया दुश्मन सफलता देख हैरान। समझ नहीं तेज बदल। ईश्वर कृपा मेहनत परिणाम। चाह सामने होगा। नकारात्मक शक्तियों अंत। शत्रु खिलाफ करते हार कारण। प्रयास विफल, रास्ता नहीं। खुशियां सफलता, इस्तेमाल करने वाले योजना असफल। ईश्वर योजना सफलता देख स्तब्ध। प्रयास विफल, कुछ नहीं। खुशियों समय, ईश्वर कृपा। आने समय दुश्मनों होश उड़े। प्रयास असफल, कुछ नहीं। जश्न समय। मेरे प्रिय बच्चे, महत्वपूर्ण संदेश, अद्भुत परिवर्तनों जुड़ा। 3 महीने में 3 बड़ी इच्छाएं पूरी। बड़ा बदलाव, परिवर्तन, खुशियां सफलता, विरोधियों चिंता। बिना वजह नापसंद करने वाले सफलता देख अबाक। कुछ हार्ट अटैक। समय बीतता, चमक बढ़ती। लोग देख रहे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक प्रगति। समझ नहीं तेज प्रगति। प्रयास किया। नकारात्मक ऊर्जा काला जादू गिराने कोशिश।
लेकिन विफल। दिव्य ढाल बना ली, नकारात्मकता बचा रही। आत्मविश्वास उदय, मेरे प्रिय बच्चे। आभा प्रोटेक्ट। आभा शक्तिशाली, नकारात्मक नहीं आ सकती। आत्मा मंत्र, जाप, ध्यान, पवित्र, मजबूत। वीडियो में बताया मंत्र जाप अभ्यास नियमित करने। आभा पवित्र, शक्तिशाली, नकारात्मक प्रवेश नहीं। दिव्य सुरक्षा, ईश्वर आशीर्वाद। मंत्र जाप से सुरक्षा कवच। देख रहा लोग गंभीरता ले रहे, अभ्यास कर रहे। खुशी, ऊर्जा पिक कर रहा। नियमित जाप, आत्मविश्वास बढ़ता। नई दिशा, मंत्र जाप वाले मानसिक शांति, नकारात्मकता दूर। दुश्मनों कोशिश विफल, सोचते गिरा दिया, लेकिन समझ नहीं ईश्वर सुरक्षा। दुश्मनों विफलता, योजना विफल, देख रहे हर योजना असफल। नकारात्मक विचार, प्रयास सफल नहीं, सोचते गिरा दिया, लेकिन चमक देख होश उड़। दिमाग समझ असमर्थ, मजबूत, आत्मविश्वासी कैसे। कोशिश कर ले, ईश्वर रक्षा तब तक कुछ नहीं। देख रहा प्रयास, लेकिन समझ नहीं दिव्य मार्ग। सत्य धर्म स्थापित, कृपा बनी, कृपा गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप शक्ति असीमित, नियमित ऊर्जा प्रवाह, सकारात्मक दिशा, सुरक्षा कवच। कोशिश विफल, आभा शक्तिशाली, नकारात्मक नहीं आती। आत्मविश्वास बढ़ता, जाप करने वाले ऊर्जा अनुभव। खान पान, जीवन शैली, ध्यान, तन मन स्वस्थ, शारीरिक मानसिक प्रगति, सकारात्मक जीवन समृद्ध, भविष्य सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, आने समय अद्भुत बदलाव, बेहतर बनाएंगे। दुश्मनों चकित, समझ नहीं तेज बदल। 3 प्रमुख इच्छाएं जल्द पूरी। महत्वपूर्ण समय, मेहनत, कृपा, इच्छाएं पूरी। दुश्मन देखेंगे योजना विफल, सफलता प्राप्त। असहनीय झटका, आने समय नीचे गिराने वाले हार मानेंगे, स्वीकार करेंगे कोशिशें बेकार। ईश्वर कृपा सकारात्मक, ईश्वर कृपा खुशी जानकर। कोशिश कर ले, ईश्वर साथ, नुकसान नहीं। आने समय खुशियां, सफलताएं, मेहनत, कृपा, दिशा, आनंद लें। दुश्मन देखेंगे प्रयास विफल, खुशियां, सफलता। परिवर्तन ऊंचाइयों ले जाएगा, दुश्मनों सबक समझेंगे। शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, गलत समझा। अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, आने समय खुशियां, सफलताएं, 3 बड़ी इच्छाएं पूरी। महत्वपूर्ण समय, मेहनत, कृपा, इच्छाओं पूरा। खास, अनमोल, आनंद लें। खुशियां, सफलता, दुश्मनों असहनीय, हर कार्य सफलता। खिलाफ कर्मों प्रतिकार, गलती पहचान, हार निश्चित। ताकत विश्वास तोड़ नहीं, आगे बढ़ो, लक्ष्य कदम। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद देता। प्रेम शब्द पालन, संतोष खुशी, जुड़े। आत्मविश्वास रखो, भय चिंता मत। मेरे प्रिय बच्चे, सच्ची भक्ति प्यार भोलेनाथ भी करते। राह भटको, चिंता होती, हृदय रोता। प्रिय हो, चिंतित रहता। निवेदन, अच्छे कर्म, सच्चाई राह। मार्गदर्शन मानो, कल्याण रास्ता। समय महत्वपूर्ण। मेरे बच्चे, स्वर्ग विशेष संदेश, जीत सुनिश्चित। निराशा बादल समाप्त, ऊंचाइयों बढ़ो। संदेश तुम्हारे लिए, आत्मा पुण्यपूर्ण, दिव्य आत्मा इसलिए प्राप्त। अंत तक सुनो, छोड़ोगे वरदान वंचित, सफलता दरवाजे खोलेगा। मेरे बच्चे, लक्ष्य देखो, ध्यान केंद्रित, मंजिल पास, रास्ता चुनो। मेहनत रंग लाएगी, मार्गदर्शन भोलेनाथ। साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा। जीवन नई दिशा बदलने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ कहते, हताश मत, सोच अस्थाई, सच्चाई गलत नहीं होगा। कर्म शुद्ध, ब्रह्मांड भोलेनाथ साथ। वर्तमान ऊर्जा बंधन महसूस, संघर्ष किया, भगवान नहीं लगे। अकेले करना, व्यवहार सही नहीं, नकारात्मकता, लेकिन मानसिक भाग, वास्तविकता नहीं। ब्रह्मांड कहता, बदलाव गले लगाओ, परिवर्तन अवसर देखो। नौकरी बदल, रिश्ता शुरू, शहर जाना। अपनाओ, बड़ा अच्छा छिपा, जल्दबाजी नहीं। धैर्य कुंजी, ब्रह्मांड जानता समय। इच्छाओं फल न मिला, अन्न देखा नहीं। समय आएगा, इच्छाएं पूरी। विश्वास रखो,
भोलेनाथ भरोसा, यात्रा आत्मीयता, धैर्य जारी। मेरे प्रिय बच्चे, कठिनाई चुनौतियां, धैर्य शक्ति परीक्षा। स्टार सीड हो, कठिन समय आता लेकिन बीत जाएगा। वह औरत खुशहाल में आग लगाई, फेल हो गई। जाले रोक नहीं, भोलेनाथ परमात्मा कृपा। उपासना करो, नाम लो, शक्ति बनाओ। तंग करने वाले डर मत। अगर भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य ऊर्जा सुरक्षा कवच। 4 पूर्वज साथ माता पिता और रक्षा कर रहे। आशीर्वाद मुश्किल बचा, समय शक्ति विश्वास मजबूत, सत्य चरण चरम, कठिनाइयां बाधाएं समाप्त और धोखा छल पहचान दूर, सच्चाई जागरूकता प्रतीक, नेगेटिव कनेक्शन काटे, संबंध परमात्मा से, शक्ति ऊर्जा आत्मा मन शुद्ध मजबूत, एहसास नई ऊर्जा, परमात्मा योजना, दिया संभाल कर्तव्य निभा। अब सामर्थ्य साधन मिले, खुद दूसरों भलाई, विशाल साम्राज्य नींव, मेहनत सच्चाई धैर्य अवसर, सोचे से अधिक, बड़े कार्यों समय। याद रखो, योजना हिस्सा, डर नहीं, सफलता उपलब्धि शुरुआत आशीर्वाद, मन शांत, कर्तव्य निभा, विश्वास बनाए। मैं भोलेनाथ साथ। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास प्रतिबद्धता शक्ति, चमत्कार करूं, प्रचुरता अनुभव। कभी कठिनाई स्वीकार, लेकिन विश्वास आशीर्वाद ले जाएगा। समझते विश्वास कठिन निर्णय मदद, दिल सुरक्षित, विश्वास सूक्ष्म, परिवर्तन पर्याप्त, समय बड़ी जीत, नियति न्याय, मानसिक शक्ति बढ़, खुशियां सफलता द्वार, व्यापार तरक्की, बच्चों सुख, भविष्य उजाला, परिवार भाग्य चमके, खुशहाली शांति, दिव्य प्रकाश बढ़, चमत्कारिक घटनाएं, उज्जवल सकारात्मक जीवन, प्रयास सफल, प्रार्थनाएं स्वीकार, समय में 2 खुशखबरी दस्तक, शक्ति तोहफा, भाग्य बदले, मानसान बढ़े, चर्चा महान सफल, भविष्य उज्जवल संतोषपूर्ण। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ आशीर्वाद अपार सुख समृद्धि, सच्चे मन प्रेम भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा खुशियां। आज कहता मन विश्वास स्मरण, ओम नमः शिवाय 9 बार हृदय से, कार्य सफल। मंत्र शक्तिशाली, भक्ति श्रद्धा दोहराओ, कठिनाई मुक्त, परिवार सुख शांति, विपत्तियां दूर, चिंता समाप्त। विश्वास टूटने मत देना, आशीर्वाद आधार सदैव साथ। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ मार्गदर्शक, सही रास्ते ले जाएंगे, भला होगा। नुकसान भय नहीं, कृपा कठिनाई समाप्त। विश्वास रखो, वचन सत्य, जीवन बेहतर। सोच रहे दिशा सही, विश्वास करो, मार्ग पर चलो, बाधा नहीं। कठिनाइयां प्रतीत, अस्थाई, परिश्रम धैर्य फल मिलेगा। आशीर्वाद साथ, संघर्ष मुक्त, दुख कष्ट अंत निकट, महीने समाप्त से नकारात्मकता समाप्त, कठिनाइयां खत्म, विश्वास आगे बढ़ो, मुकाम पहुंचो, पीछे देखने जरूरत नहीं। आत्मशक्ति साहस सपने ले जाएगी, मन शांत, मेहनत जारी, विश्वास अटूट, कार्य सफल, सुख शांति आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, महत्वपूर्ण संदेश। भोलेनाथ कहते, कर्म विचार गंभीरता, संदेश मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं, अर्थ सच्चाई ईमानदारी प्राथमिकता, अनर्थ स्वार्थ डूबकर मूल्य भूल। भोलेनाथ कृपा सही मार्ग अवसर, स्वार्थी बन मुश्किलें खड़ी, तड़प रहा क्योंकि सच्चाई समझो। उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, समाज मानवता जिम्मेदारी, अनर्थ रोकने समय, मिलकर भोलेनाथ मार्ग चले, स्वार्थ त्याग बेहतर दुनिया। एकजुट सच्चाई चलो, शक्ति रोक नहीं, कृपा साथ, बदलाव लाओ। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज संदेश हृदय छुएगा, आत्मा जगा देगा। भोलेनाथ ओर से हर पल साथ, संदेश पुकार आह्वान, शक्ति प्रेम करुणा पहचानने प्रेरित। तैयार? चलो सुने समझें जीवन उतारें। सहमत तो लाइक, कमेंट हर हर महादेव 28 लिख, भोलेनाथ की आवाज चैनल सब्सक्राइब। अगला संदेश गहरा। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं, अनर्थ रोक, तड़प रहा, स्वार्थी मत। शब्द भोलेनाथ।
सोचा गहरे, भावनात्मक, पिता पुकार व्यथित, कैलाश शांत, सृष्टि प्रेम, दर्द महसूस, संदेश झकझोरता, शिक्षाओं अनदेखा किया, प्रेम करुणा हल्के लिया, दौड़ते चकाचौंध खो, रुक संदेश सुना, प्रेम उतारा, तड़प रहा, शब्द झकझोरते, सृष्टि रचयिता तड़प, क्यों? स्वार्थ खाई डूबते, अपने लिए जीते, सुख दौड़ते, दर्द महसूस, मदद आगे आए, तड़प अनदेखी दर्द, मजाक उड़ाते, शिक्षाएं भूल, सृष्टि चोट, बदलने समय, स्वार्थी रोक, याद दिलाते जीवन, सृष्टि हिस्सा, संदेश सरल गहरा, स्वार्थी मत, हृदय खोलो, प्रेम करुणा दीप जलाओ, सुख मदद में, दर्द समझने में, अनजान मदद, मुस्कान लाने कोशिश, शुरू करो, आशीर्वाद साथ, कदम भूखे भोजन, दुखी सांत्वना, बात सुनना करीब ले जाएगा, अनर्थ रोक, चेतावनी, अनदेखी स्वार्थ लापरवाही सृष्टि अनर्थ ले जा, प्रकृति विनाश, बैर, आग हृदय चोट, जागो, मिलकर बदलाव लाएं, प्रेम करुणा बांटें, दुनिया खूबसूरत, तैयार, बदलाव हिस्सा, संदेश सुनने नहीं, आह्वान, हृदय साफ, कर्म शुद्ध, स्वार्थी मत, पुकार अच्छाई जगाने, उतारोगे, संकल्प लोगे, कदम उठाओ, मदद प्रेम दो, संदेश पहुंचाओ, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, पुकार पहुंचे, प्रेम ताकत, देख रहे, मार्गदर्शन, मानवीय स्पर्श, इंसानियत धर्म, मदद प्रेम करुणा करीब, तड़प कम रास्ता संदेश गंभीरता, संदेश तुम्हारे लिए, प्रेम महसूस, संकल्प लो, स्वार्थ छोड़ो, हृदय प्रेम भर, आशीर्वाद मुश्किल पार, संदेश शेयर, दोस्त परिवार चाहने वाले, कमेंट सीखा, जीवन उतारने, सब्सक्राइब संदेश पहुंचे, मेरे बच्चों, संदेश नया रास्ता, अवसर जीवन सुंदर सार्थक, स्वार्थी मत, पुकार सुनो, प्रेम दीप जलाओ, प्रेम करते गलती माफ, बशर्ते गंभीरता लो, आज बदलाव शुरू, आशीर्वाद साथ। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ कहते मैं घर आऊंगा, चाहोगे तो मत करना, दीपक जला दो, वास करूंगा। प्रिय बच्चों, इच्छाएं मनोकामनाएं दीपक जलाकर हाथ जोड़, सिर जमीन टेक बोलो, हे प्रभु चरणों समर्पित, प्रार्थना स्वीकार, मनोकामनाएं मन बोलो, देखना सुबह सूरज से पहले पूरी। मेरे प्रिय बच्चे, जाप से भोलेनाथ प्रसन्न, जाप जरूर। मेरे प्रिय बच्चे, पुकार रहे, देख रहा हृदय प्रेम, भक्ति पर आशीर्वाद, भक्त जीवन स्वर्ग, आशीर्वाद पहले अपने लिए। भोलेनाथ की आवाज चैनल सब्सक्राइब करके टाइप हम साथ, आशीर्वाद पहले। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत, भविष्य योजना बना रहा, महत्वपूर्ण। आज बात बुरी परिस्थितियां नहीं देखनी, चिंता छोड़ो, उसे पैरों नीचे लाऊंगा, अकड़ तोड़ूंगा, घुटने टेकेगी, गारंटी। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक टाइप 108 भाग्यशाली, निकलो तो हाथ लिखो, मनोकामना पूरी। इंटरव्यू जा रहे, सफलता, बिजनेस काम, सफलता, रुका धन, लिख कर जाओ, सफलता, गारंटी, आशीर्वाद साथ। हर हर महादेव जयकारा लगाओ, लोगों बातें नजरअंदाज, कर्म लगे। मुझे पता परिवार बहुत मानते, चाहते परिवार नाम सम्मान, समाज मान, प्रतिष्ठा। संघर्ष बाद सफलता नहीं, हिम्मत टूट लेकिन विश्वास सफल, अपनों भरोसा लेकिन भय सपने अधूरे। लेकिन नहीं होगा, भरोसा टूटने नहीं दूंगा, सोचे से अधिक प्रधान, परिवार लोग योग्य। आरंभ से परेशान किया, मन कड़वाहट, माध्यम से जवाब देना चाहते जिन्होंने गरीबी कमजोरी मजाक। मेरे प्रिय बच्चे, रुलाने वालों जवाब मिलेगा, परेशान मत, बुरी परिस्थितियां सामना, सब्र, थोड़ा समय विश्वास। परिवार छवि बदलने वाली, समय आने वाला, प्रतीक्षा लंबी। मेरे प्रिय बच्चे, जानते दयालु, अनिष्ट नहीं चाहते, लेकिन जीवन दुखों घिरा, परिवार संघर्ष देखा, मायूस हो। ईमानदारी कर्म, लेकिन भाग्य बदल सकता, कर्म फल नहीं, इंतजार फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्द अच्छे लोग ऊर्जा जुड़ेंगे, कार्य क्षेत्र मार्गदर्शन, नौकरी समस्याएं खत्म, माह बड़ी खुशखबरी, खुशी रुला देगी, किस्मत बदल, दुनिया नाम टहल का,
परिवार मुख उत्साह खुशी, तरस गए। मेरे प्रिय बच्चे, इंतजार बाद परिवार शांति प्रेम, चिंतित कार्य बिगड़, संदेश सुन प्रश्न कैसे चमत्कार, चमत्कार अचानक, वर्षों मेहनत क्षण रूप। मेरे प्रिय बच्चे, अपनों पढ़ना होगा, शिकायत दूर, जीवन प्रेम बढ़े, बुरा अध्याय अंत, सुखद प्रारंभ। मेरे प्रिय बच्चे, तनाव क्यों? गलत लग रहा? सब मर्जी अनुसार, जानता बुरी स्थिति, समय निकल बदलाव नहीं, अस्तित्व सवाल, खुद पहुंचा, कहते दर्द कब तक, बुरा नहीं किया फिर बुरा क्यों, सच्चाई साथ, भक्ति विश्वास, पाप दंड। मेरे प्रिय बच्चे, याद तुमने कहा आगे बढ़ना, समाज अलग परिवार लिए, वही सपना पूरा, पता कठिनाइयां लेकिन मांगा कठिन रास्ते प्राप्त, उद्देश्य भूल, इंतजार नहीं, थक बैठना, हार मत, कदम चलो, सपनों निकट, चाहती उठाते, असफलताओं मजाक, परिवार सुनना पड़ा, विश्वास डगमगा, परिवार सब, गाली सहन लेकिन परिवार उंगली नहीं, समय बदल देता, हंसने वाले खून आंसू रोएंगे, अन्न देखा करो भड़काने वाले, उद्देश्य जीवन बर्बाद, कोई दृष्टि छुपा नहीं, गतिविधियां नजर, गरीब पसंद नहीं, बात नहीं लेकिन बहाने सामने, उदास हो, क्रोध, उद्देश्य दुखी परेशान, लक्ष्य दूर। मेरे प्रिय बच्चे, दुखी करने वाले उद्देश्य रोकना लेकिन रुकना नहीं, जीभ से मुंह बंद, उनका समय खुश होने दो, तुम्हारा समय आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी बेहतरीन स्थिति में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग करूंगा वह यह है कि आपके व्यक्तित्व को लेकर दूसरों की क्या राय है, वे आपको किस नजरिए से देखते हैं, जज करते हैं, या फिर आपके गुणों के बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या चर्चाएं करते हैं। यह पूरी तरह कार्ड्स पर निर्भर करेगा कि वे कैसे सामने आते हैं, उसके आधार पर मैं आपको व्याख्या दूंगा। यह रीडिंग टाइमलेस है, एक सामान्य प्रकार की, जब भी आपके सामने आए आप इसे सुन या देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात आपसे मैच करे। कुछ हिस्से रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये सभी राशियों और सभी लिंगों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि रीडिंग क्या बता रही है, ऊर्जाएं क्या संदेश दे रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटेकल्स, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इतने कार्ड्स निकले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स से जुड़े कई कार्ड्स। इसका अर्थ है कि आप कर्मा में गहरी आस्था रखते हैं। कर्म आपके जीवन का मूल सिद्धांत है। कर्म के साथ चलना और उस पर पूरा यकीन करना कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह सब कर्मों का फल है। आपका सोचने का तरीका यही है। यहां जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर का यही विचार पैटर्न हो सकता है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। यह कार्ड खुद को दोहराना चाह रहा है और फिर एक और वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो मुझे इसे लेना पड़ेगा। यह है 8 ऑफ कप्स और मैं यह एक्स्ट्रा कार्ड भी ले रहा हूं क्योंकि यह भी सामने आना चाहता था। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है, आपकी रीडिंग का मुख्य केंद्र बिंदु। डेक का बॉटम है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और राइडर वेट डेक का बॉटम है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर से वॉन्ड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके व्यक्तित्व को लेकर क्या निकल रहा है। सबसे पहले, लोग मानते हैं कि यह व्यक्ति कर्म से गहरा लगाव रखता है और कर्म की आराधना करता है, और चूंकि वह कर्म की पूजा करता है इसलिए जब वे आपके व्यवहार को देखकर आपके चरित्र का आकलन करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक प्राचीन आत्मा हैं, आप गुणों से भरपूर इंसान हैं। अर्थात आप अपने जीवन को कर्म से इतना जोड़ते हैं कि हर विचार, हर निर्णय, हर कदम कर्म से जुड़ा होता है। अगर अच्छा होता है तो आप इसे अच्छे कर्मों का परिणाम मानते हैं और बुरा होता है तो बुरे कर्मों का। तो मूल रूप से आपने हर चीज को कर्म से बांध रखा है। लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं या देखते हैं, और क्योंकि यहां कर्मा का कार्ड है तो आप ईश्वरीय शक्ति पर इतना विश्वास करते हैं कि उसका वर्णन शब्दों में मुश्किल है।
यह विश्वास इतना गहरा है कि कोई इसे हिला नहीं सकता, कोई इसे डगमगा नहीं सकता। और आपकी रीडिंग की सबसे शानदार बात है कि जैसा मैंने कहा, मुख्य कार्ड 8 ऑफ कप्स है। तो आपका सीधा सिद्धांत है कि जो मेरे कर्मों से प्रेम करता हूं, कर्म की आराधना करता हूं, वैसा ही व्यक्ति मेरी जिंदगी में होना चाहिए। अगर कोई कर्म के विरुद्ध थोड़ा भी है तो बेहतर है वह मेरी जिंदगी से दूर रहे। तो इस प्रकार की बातें निकल रही हैं और लोग नोटिस करते हैं कि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान प्रचुर है या ऐसा विवेक जो हर किसी में नहीं होता, और सही वक्त पर सही उत्तर देना, सही बोलना, सही बात करना, ये आपकी विशेषताएं हैं जो लोगों द्वारा देखी जा रही हैं। लोग आपकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति तो ईश्वर का प्रिय है, भगवान का बंदा है, इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसी ऊर्जाएं यहां निकल रही हैं। समय के अनुसार आप खुद को ढाल लेते हैं। ईश्वर ने आपको इतना समझदार बनाया है कि जहां जैसी जरूरत आप वैसा ही कर लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। मेरा मतलब गलत अर्थ में नहीं है, जैसे आपको ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, हम तो सीख लेंगे। अगर कोई गलत कदम भी उठा लिया तो क्या, कुछ नया सीखेंगे, लेकिन बुरा नहीं होगा क्योंकि ईश्वर साथ है। इस विश्वास पर आप जीवन के फैसले तेजी से लेते हैं, बहुत जल्दी निर्णय करते हैं। और कई लोग धार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि एक्शन और वांट्स के कार्ड्स प्रचुर हैं। तो आप आध्यात्मिक किताबें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में गहरा विश्वास रखते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने चरित्र पर लागू करते हैं। जैसे जो चरित्र आप पढ़ते हैं वैसा कुछ खुद में अपनाते हैं। या हो सकता है कि आप किसी देवता को बहुत मानते हों, जैसे विष्णु, या शायद आप दुर्गा मां के भक्त हों। कई लोग यहां काली मां की भक्ति में डूबे दिख रहे हैं। तो आप जिस देवता को पसंद करते हैं वैसा ही आचरण अपनाते हैं। भावनाओं पर आपका मजबूत नियंत्रण है। संतुलन बनाए रखना। अगर आप पिता हैं तो मां के साथ संतुलन, अगर मां हैं तो पिता के साथ। रिश्तों में सच्चाई को प्राथमिकता देना, झूठ से दूर रहना, रिश्तों में झूठ न लाना। और जहां झूठ बोलते हैं वह ऐसा जहां उससे रिश्ता मजबूत हो सकता है या शांति बनी रहे। मतलब कोई बड़ा पाप नहीं, बल्कि ऐसा झूठ जो दूसरे को खुशी दे। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो हो सकता है आप झूठ से बचते हो, लेकिन सामने वाला आपके बारे में झूठ फैलाता हो। कार्ड्स कई अर्थ देते हैं, लेकिन प्रमुख यह है कि कभी कभी आप झूठ का सहारा लेते हैं जहां लगे कि इससे कई रिश्ते बच सकते हैं। आप आराम करना पसंद करते हैं क्योंकि मानते हैं कि विश्राम या ध्यान से आपकी आध्यात्मिक सेहत बनी रहेगी। आप हमेशा देना पसंद करते हैं, जिसे जो चाहिए उसे देना चाहिए। यह आपके चरित्र में है। लोग आपको ऐसे जानते हैं कि जहां मदद की जरूरत वहां यह व्यक्ति आगे आता है। लेकिन कुछ लोग इसे गलत कहते हैं कि यह तो हमेशा उपलब्ध रहता है या लोगों की चापलूसी करता है, जबकि यह कितनी नेक बात है। इस युग में ऐसा व्यक्ति जो देने में विश्वास रखता हो, देने से चीजें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है। जो आपके पास है उसे जरूरतमंद को दे देते हैं या बड़े दान करते हैं। समय का सही सदुपयोग करते हैं। समय कभी व्यर्थ नहीं किया, या अगर किया तो पछतावा है कि गलत लोगों के साथ क्यों रहे। अब समय का ठीक उपयोग करना है। आप मानते हैं कि मैं जैसा हूं सही हूं, लोगों की सोच उनकी है। आप गलत तभी होते हैं जब पानी सिर से ऊपर हो। आप बोलते हैं जहां जरूरी लगे, बेवजह नहीं। हां, जीवन में थोड़ी भावुकता या भ्रम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी बोल दें। आप स्वावलंबी हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं, भावनात्मक या आर्थिक रूप से। मानते हैं कि अगर कोई आपके लिए करता है तो आपका कर्तव्य है कि आप भी उतना करें। जीवन में संतुलन रखना, हमेशा आगे बढ़ने को तैयार। अतीत में क्यों जाएं? अतीत में क्या रखा, आगे की खुशी में है। आपके चरित्र में यह गुण है कि आप बिना लड़ाई के दुश्मन को हरा सकते हैं। कई लोग इस शक्ति से अनजान हैं, लेकिन वांट्स के कार्ड्स यह बता रहे हैं कि आपके पास वह ऊर्जा है जो गलत सोच वाले को गिरा सकती है। क्योंकि कुछ लोग आपके चरित्र को गलत समझते हैं, उनके मन में गंदे विचार हैं।
क्योंकि द स्टार कार्ड उनकी अवचेतन नकारात्मकता दिखा रहा है। आप अच्छे हैं इसलिए वे ट्रिगर होते हैं कि हम क्यों नहीं ऐसे। उनके मन में आपको लेकर ट्रिगर है। आप गपशप में विश्वास नहीं करते तो वे ट्रिगर होकर गंदे विचार लाते हैं कि क्या पता यह वैसा ना हो। ऐसी अवचेतन नकारात्मकता है। आपने अतीत से बहुत सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। अब मैनिपुलेट करने वालों, बुली करने वालों से निपटना आ गया। मुंह पर बोलना। आप कहते हैं मैं हूं ये, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन जब अति हो जाती है तभी बोलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक है। मन बहुत शुद्ध और मासूम, बच्चे जैसा मन, जहां प्यार से बोलो तो पिघल जाते हैं। प्यार से हर दुख भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन प्यार मायने रखता है। अगर कोई कठोरता से बोले या नार्सिसिस्टिक तरीके से तो नहीं सुनते। आप मानते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज प्यार है, बिना शर्त वाला, डिवाइन लव। और विशेष बात, आपका चरित्र इतना मजबूत हो रहा है कि चरित्रहीन व्यक्ति भी आपसे मिलकर सुधर जाए। आप किसी डिवाइन पावर, पूजा, मंत्र या ध्यान से चरित्र सुधार रहे हैं। कुछ लोगों को महाभारत पढ़ना पसंद है। अगर पिछले जन्म के पाप लगते हैं तो उन्हें पुण्य में बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि यह अहंकारी नहीं, गलती स्वीकार करता है। आप मीठी बातों से काम नहीं निकालते। जैसे हैं वैसा ही। बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन आपने बहुत प्रयास किया। चेंज में विश्वास करते हैं। गो विद द फ्लो। जो पेरेंट्स हैं, बच्चों से गहरा लगाव, उनकी देखभाल से सुख मिलता, या सिंगल पेरेंट्स होकर भी सब संभालते हैं। लोग आपको विश्वसनीय और प्रोटेक्टिव मानते हैं। संवेदनशील होने से कुछ लोग आपका समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं यह अच्छा गुण है। आप उन्हें काम निकालने देते हैं, लेकिन खुद इसे कर्म मानते हैं। दुख आने पर सोचते हैं कि यह जीवन का हिस्सा है, क्यों डरें। सामना करते हैं। जीवन में सफलता, धन सब चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। विश्वास है कि सपने पूरे होंगे क्योंकि डिवाइन गाइडेंस पर चल रहे हैं। नए आइडियाज पर काम करते हैं। कभी लॉजिकल होते हैं जहां जरूरी। कुछ लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता जिम्मेदारियों से आई। प्रतिभाशाली, आकर्षक, लड़कियां बहुत सुंदर, देवी जैसी ऊर्जा। कभी गंभीर होकर चीजें सोचते रहते हैं, दिन रात उसी लूप में। इसलिए लोग कहते हैं कि एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ लोग फेमस हैं या होने वाले, इसलिए ज्यादा नोटिस किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर होने से चरित्र गलत नहीं होता। स्टार क्वालिटीज हैं, टाल मटोल नहीं, तुरंत काम करना, अनुशासित या बनना चाहते हैं। भगवान पर फोकस, जैसे दोस्त से बात करते हैं, जवाब दो और मिलते हैं। मेहनत नोटिस होती है। प्रभावशाली स्वभाव, महत्वपूर्ण बदलाव पर फोकस, समय बर्बाद नहीं, भावनाएं तुरंत व्यक्त करते हैं। जिम्मेदार, कई जिम्मेदारियां संभालते, खुद की ग्रोथ भी, सपने बड़े होते जा रहे। चरित्रवान व्यक्ति सपनों को नहीं छोड़ता। कभी रेस्टलेस हो जाते तो आराम करें। बदलाव से आसपास बदलता है। कुछ लोग गलत राय देते, भटकाने की कोशिश, उनसे सावधान। आप शुरू किया काम खत्म करते हैं। डाउन टू अर्थ, पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड, ईगो नहीं, दूसरों को जज नहीं। यह लुभाता है, लेकिन कुछ जलते हैं, खोखले होते जा रहे। इंटेलिजेंट, इमोशंस और इंटेलिजेंस का बैलेंस, इज्जत देते लेते। एक्सपीरियंस्ड, बदलाव से निखरे। अच्छी बातों से कुछ लोग बुराई करते, नजरअंदाज करें। सामूहिक रीडिंग, सब रेजोनेट ना करें। लेकिन आप गुणवान हैं, इसलिए कुछ लोग कंपेयर करते। ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, फोकस खुद पर। कुछ लोग रोमांटिक, फ्लर्टी, लेकिन अच्छे अर्थ में, पार्टनर के साथ। आध्यात्मिक होने से रोमांस नहीं रुकता। हार्ट चक्र खुला है। जलने वाले गलत कहते, कुछ बातें पकड़ के बैठ जाते, फैमिली या सोसाइटी में। इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश। आगे बढ़ें, गलतियां इंसानी हैं, 100 गुणों के आगे एक क्या। आत्मविश्वास बढ़ा, तेज बदलाव, अच्छी खबर, मिलन, गाड़ी, घर, शादी, गिफ्ट्स। तो दोस्तों, यहीं रीडिंग खत्म करता हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।
अपना ख्याल रखें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले उन ऊर्जाओं का जिक्र करूंगा जो मुझे हाल ही में चैनलिंग के दौरान प्राप्त हुई हैं। साथ ही नवीनतम अपडेट भी साझा करूंगा कि डिवाइन संदेश क्या कहता है। उसके बाद टैरो कार्ड्स की मदद से आपको महत्वपूर्ण मैसेज दूंगा। यह रीडिंग कालातीत है, सामान्य रीडिंग है। जब भी यह आपके सामने आए आप इसे देख और समझ सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि इसमें बताई गई हर बात आपसे जुड़े। कुछ जुड़ सकती हैं और कुछ नहीं भी। यह सभी राशियों और सभी लिंगों के लिए है। अगर अभी तक आपने भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भोलेनाथ की आवाज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऊर्जाओं से क्या सामने आ रहा है। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुझे आपके बारे में क्या चैनलिंग प्राप्त हुई है। मैं आपको सूचित करता हूं कि आपने उन व्यक्तियों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है जिनसे अब आप अलग हो चुके हैं। ठीक है, आप उनसे काफी दूर निकल आए हैं। इन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आप कितने चतुर थे और इन लोगों को परमात्मा की ताकत का भी एहसास नहीं था। मूल रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें पता ही नहीं था कि आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप काफी स्मार्ट कहे जा सकते हैं या आपके पास दिमाग है जिसका उपयोग आप सही समय पर कर सकते थे, है ना? तो ये जो लोग हैं वे आपकी सच्चाई का अपमान करते रहे और इन्हें ऐसा लगता था कि आपका मौन रहना और सब सहन करना आपकी दुर्बलता है ना? इन्हें ऐसा महसूस होता था कि अगर आप शांत हैं तो आप कमजोर हैं। आपके भीतर कोई समझ नहीं है, किसी भी विषय की समझ नहीं है, ऐसा इन्हें प्रतीत होता था। आपका करुणामय स्वभाव आपकी कमजोरी है, यह भी इन्हें ऐसा लगता था। ये लोग आपके सामने उन व्यक्तियों को महत्व देते थे जो आपके लिए कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि वे जानते थे, ये लोग जानते थे कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते, फिर भी इन्होंने उनसे संबंध बनाए रखा। ठीक है, इन लोगों की स्थिति यह है कि वे अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे, न कभी संभाल पाएंगे। ये लोग कभी भी मजबूत या सक्षम नहीं थे। आपके सामने तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आपने इन्हें एक जबरदस्त झटका दिया है। आपने अपनी सहन शक्ति के माध्यम से अपनी जो क्षमता है उसके जरिए इन्हें कड़ा जवाब दिया है। आपने उन्हें दिखा दिया है कि आपके भीतर कितनी अधिक सामर्थ्य है। आपके सामने कितनी भी मुश्किल या बुरी परिस्थिति आए आप उसे कुछ समझते ही नहीं और आपके पास ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने की शक्ति है। इन्हें लगता था कि आप मूर्ख हैं क्योंकि आप संयमित रहते थे, जबकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। जिस प्रकार से आप रहते आए हैं या आपका जो स्वभाव है संयमित रहना, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अधिक समझदार हैं। तो आपके मौन को इन्होंने यह समझा कि आप मूर्ख हैं। उनकी सबसे बड़ी मूर्खता तो यह है कि इन्होंने आपको पागल समझ लिया था। इन्होंने आपका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की और दुर्व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कल्पना करें कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति पागल है, कोई इंसान पागल है ना? तो मतलब जिसका दिमाग खराब है तो वह क्या करेगा? मतलब अगर सच में उनका दिमाग खराब है तो ऐसे इंसान के साथ तो फिर वह बहुत कुछ कर सकता है ना? लेकिन आप जानते थे कि इन्हें परमात्मा ही सिखाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। आपने परमात्मा से कहा कि उनके कर्म आप ही संभालें। आपने यह बात परमात्मा से कही कि इनके जो कर्म हैं वह आप ही देखें और आप ही उन्हें सिखाएं, आप ही उनकी जागरूकता को जागृत करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको क्रोध नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आपके भीतर बदला लेने की भावना नहीं आई, लेकिन आपने इन सभी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इनसे काफी दूर निकल आए हैं। अब इनकी ऊर्जा से आपका कोई लेना देना नहीं है, जहां आपने अपने मन को उनके लिए साफ किया। ठीक है, मतलब आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आपने खुद को इनके लिए जो भी इन्होंने किया, आपके मन में जो भी बातें गहराई से बैठ गई थीं,
उन चीजों को आपने साफ कर लिया। आपने अपनी आत्मा को प्रेम दिया और आपने परमात्मा तथा अध्यात्म का चयन किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। आपने उनसे दूर जाने का फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप गलत थे या भयभीत थे, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि आपके भीतर धैर्य है और आपको पता है कि जिसने भी आपके साथ यह किया है उसका हिसाब उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। आप यहां अपने कर्मों को शुद्ध करने आए हैं, है ना? तो ये जितने भी शैतानी रूप वाले लोग हैं, उनके साथ उलझने का यह जो गलत निर्णय है वह आपने नहीं लिया। सब कुछ परमात्मा के माध्यम से होगा और अधिक रोचक होगा। इस प्रकार से आपने योजना बनाई। आप बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ते चले गए और आपने इनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या जैसे कोई भी तरह की इनके बारे में कोई व्यर्थ बात इधर उधर नहीं साझा की, क्योंकि आपने सच में आगे बढ़ लिया कि नहीं मतलब रखना है तो बिल्कुल नहीं मतलब रखना है। ना ही किसी से इनके बारे में कहना है, ना ही किसी से इनके बारे में बताना है। मतलब इनसे पूरी ऊर्जा अलग कर लेनी है। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया आपने, जबकि इन्होंने आपका नाम दूर दूर तक और हर जगह बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने एक समय ऐसा कर दिया था कि हर कोई आपके खिलाफ हो गया था। जो आपके अपने थे, निकट थे, रिश्तेदार थे, वे भी, है ना? आपके ईमानदार और आपके सच्चे चरित्र तथा स्वभाव और आपका जो बिना शर्त प्रेम करने का तरीका है, यह सब अब उनके पास नहीं है। और अब उनकी हालत जैसे मछली बिना पानी के तड़प रही हो वैसी है। और कहीं ना कहीं चीजों के बारे में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी कार्य इनके द्वारा हुए हैं, उस चीज को लेकर ठीक से जो नहीं कह सकता क्या है, अपराध बोध है, पश्चाताप है, अफसोस है, लेकिन उसी क्षेत्र में है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को मूर्ख क्यों समझा, मैंने इस व्यक्ति को कम आंका क्यों, इसके भीतर जो शक्ति है मैं क्यों नहीं समझ पाया। उस समय ना ये अपनी अलग दुनिया में थे, अलग अहंकार में थे, अलग घमंड में थे। सो अब वह घमंड खत्म हो गया है। सारा जो भ्रम है वह चूर चूर हो गया है आपने, है ना? सारी जो दिमाग में गलत फहमी थी खुद को लेकर कि मैं ही सब कुछ हूं, वो सारी चीजें दिमाग से निकल गई हैं और वो जो अहंकार है वह पिघल गया है, समाप्त हो गया है। अहंकार की मृत्यु हो गई है। और मतलब है इनको ठीक से देखो, ये चीज ना पछतावे जैसी नहीं महसूस हो रही। मुझे पता है कैसे महसूस हो रही है कि यार मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने इसकी शक्ति को क्यों नहीं समझा, और इसके जाने के बाद, इस व्यक्ति के जाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। काश यह चीज जो सबक मुझे मिल रहा है, काश यह चीजें अब समझाई जा रही हैं, या जो चीजें अब हो रही हैं उसी समय हो गई होती तो यह गलती नहीं होती उनसे। कुछ ऐसा पैटर्न इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, अब देखूंगा कि देवदूत आपको क्या बता रहे हैं। अगर यह ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, यह जो चैनलिंग है आपको जुड़ रही है, तो उससे संबंधित क्या जानकारी है, क्या और बातें हैं जो आपको जाननी आवश्यक हैं। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत। धन्यवाद, इतना। कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत, कृपया मार्गदर्शन करें। ओ माय गॉड, न्याय मतलब आपने परमात्मा पर छोड़ा है ना चीजें, तो परमात्मा सबसे पहले करेंगे कि आपके साथ न्याय करेंगे। देखो, जब इंसान परमात्मा पर विश्वास करता है ना, तो सबसे जादुई चीज यह होती है कि सब कुछ उसके पक्ष में होता है। जिसने बिना शर्त प्रेम किया परमात्मा से और अंधा विश्वास किया, मतलब जो चीजें क्या पता आपके मन में ऐसा तो नहीं आया होगा कि पता नहीं इस चीज का जो न्याय है वह होगा कि नहीं होगा, पता नहीं परमात्मा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस प्रकार से आपने अध्यात्म को थामे रखा, आपने अपनी भक्ति में जो ताकत दिखाई है ना, और आपने जिस प्रकार से परमात्मा के पथ को चुना और परमात्मा पर ही भरोसा किया, सो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप इतने गुणों से युक्त हो जाएं, इतने गुण आपके भीतर आ जाएं, तो यह असंभव है कि परमात्मा आपकी नहीं सुनेंगे। परमात्मा आपकी सुन रहे हैं, आपके पक्ष में सभी चीजें हो रही हैं। न्याय की बहुत मजबूत ऊर्जा सामने आई है। जो पहला कार्य आपके जीवन में होगा वो न्याय है। आप बहुत बहादुर आत्मा हैं,
ठीक है, बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व हैं आप, ठीक है। अलग आपका जो ऊर्जा तंत्र है वो है, और एक चुने हुए की जो ऊर्जा है ना, वो आप धारण कर रहे हैं, जिसका निर्णय खुद परमात्मा लेंगे, जिसका न्याय खुद परमात्मा करेंगे, ठीक है। जिन्होंने बुरा किया है, जो बुरा कर रहे हैं, यहां तक कि भविष्य में भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो जो भी लोग हैं, वो अब उनका समय है कि वे आपके साथ जो भी उन्होंने किया है उस चीज का भुगतान करेंगे। सो न्याय की ऊर्जा है। एक बहुत बड़ा कर्मिक निर्णय हो सकता है, एक बहुत बड़ी कर्मिक ऊर्जा साफ हो सकती है, कर्मिक पैटर्न मुक्त हो सकता है। आपके पूर्वजों को आप मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, है ना। आप जिस चीज के लिए चुने गए हैं, उसके निर्णय का, उसके जो चीज आपके लिए बनी है, उसकी स्पष्टता आपको अब मिलकर रहेगी। ठीक है देवदूत, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत। वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शैली से चीजों की शुरुआत करनी है, नए कार्य करने हैं, नए कर्म करने हैं। बहुत सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, बहुत सारी पूर्व जन्मों के पैटर्न साफ हो चुके हैं। आप संतुलित रूप में बाहर आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, सामाजिक होने जा रहे हैं। यहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। किसी चीज की नई शुरुआत होने जा रही है, किसी कर्म की। विशेष रूप से यह जो कर्म है, यह मजबूत कर्म होगा आपके जीवन में। अगर आप जैसे आप ना कुछ नया सृजन करने जा रहे हैं, ना वो आपके कर्मों से जुड़ा होगा। आप नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं तो आपके कर्मों के अनुसार शुरू होगी। मान लीजिए आप किसी कर्मिक पैटर्न में फंसे थे और आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको कार्य नहीं मिल रहा था, तो आप देखेंगे कि आपको आपके साथ परमात्मा की कृपा रहेगी, और वो जो कार्य आप करेंगे, क्योंकि वो आपके कर्मों के अनुसार होगा, तो वो इतना अधिक फलदायी होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अब पकड़ बहुत ठोस हो चुकी है, कर्म बहुत ठोस हो चुके हैं। ये जितने भी लोग थे, विषाक्त लोग थे, या जितने भी व्यक्ति ऐसे थे जो व्यर्थ में चिपके हुए थे, जिनकी ऊर्जा व्यर्थ में आपके पास अटकी हुई थी, वे इधर उधर चले जा रहे हैं। जहां भी उन्हें जाना है, परमात्मा उन्हें उनके कर्मों के अनुसार देख लेंगे। लेकिन आप कितने मजबूत तरीके से खड़े हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है, एक मजबूत व्यक्तित्व है जो पूरी बहादुरी से खड़ा है, अपना कार्य कर रहा है और अपने कर्मों को लेकर बहुत प्रसन्न है। अपनी जो चीजें सृजन कर रहा है उसको लेकर प्रसन्न है, अपनी स्वास्थ्य को लेकर प्रसन्न है, अपनी संपत्ति को लेकर प्रसन्न है। छोटे छोटे कदम जो हमने उठाए हैं उनमें भी वो प्रसन्न है, जो बड़ा होने वाला है उसमें भी प्रसन्न है। और क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा ने उसको संभाल लिया है, उसकी सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है, तो किसी बात का अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी चीज का कोई दर्द नहीं है। सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। वाह, द सन, एक नई शुरुआत। द सन एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको हर प्रकार से सभी सुख प्रदान करती है। आपके हाथों में एक प्रकार से यह आशीर्वाद का कार्ड है, ठीक है। एक प्रकार से यह परमात्मा की दया का कार्ड है, एक प्रकार से यह जीवन की ऊर्जा का कार्ड है, जहां पर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। आपकी आत्मा स्वस्थ है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आपके जो व्यक्तिगत संबंध चल रहे हैं वे स्वस्थ हैं, पेशेवर स्तर पर आप स्वस्थ हो, आपका जो धन है वह आशीर्वाद है आपका। अब से अब जो जीवन की शुरुआत आप कर रहे हैं, और सूर्य देव आप पर एक प्रकार से मेहरबान है। इनकी जो किरण, मुझे अभी जो ऊर्जा पकड़ में आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेकर अब तक का जो सफर है, आपका बचपन में कोई आघात था, वो इन्होंने स्वस्थ कर दिया है। आप सुपर सक्रिय खुद को महसूस कर रहे होंगे। आपकी सारी आलस्य, सारा आपके भीतर जो चीजों को टालने का जो पैटर्न चल रहा था, चीजें कल पर डालने का जो पैटर्न चल रहा था, वो सब समाप्त हो रहा है। आप खुद को देखेंगे ना कि आप बहुत सक्रिय हो, चीजें बहुत तेजी से सारी चीजें आप कर रहे हो, आपकी उत्पादकता बढ़ रही है, ठीक है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। कृपया मार्गदर्शन करें देवदूत, कृपया मार्गदर्शन करें। और क्या संदेश है मेरे दर्शकों के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें,
कृपया मार्गदर्शन करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी व्यक्ति जो भी इस रीडिंग को देख रहा है और जो लगभग ऊर्जा से जुड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं, आपकी जिंदगी में अब किसी भी प्रकार की धन की कमी वाली ऊर्जा नहीं रहने वाली है। आपने बहुत समस्याएं देख ली हैं धन से जुड़ी। आपने कुछ ऐसी चीजें भी देख ली हैं जो पूर्वजों से जुड़ी थीं। जैसे अगर आपको मुद्दा था पैसों का, तो वह आपके पूर्वजों से आ रहा था। आपने उसमें भी जीवित रहना सीखा। आपने कठिन हालात में जीवित रहना सीखा। आपके पास कम पैसे थे, आपने उसमें भी जीवित रहना सीखा। आपके पास नहीं था, आपने उसमें भी जीवित रहना सीखा। तो अब सारा का सारा जो जीवित रहने का मुद्दा है वो समाप्त हो रहा है और आप बढ़ रहे हो अपनी समृद्धि की ओर, ठीक है, अपने आराम की ओर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विलासिता की ओर भी जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में प्रचुरता और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। यह कार्ड उलटा आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। जितनी भी समस्याएं थीं यहां पर समाप्त होते हुए दिख रही हैं। सारी उलझने, सारी चिंता, सारा मानसिक यंत्रणा जितने भी लोगों ने अगर बाहरी लोगों से प्राप्त की है तो वह भी, और अगर खुद से प्राप्त की है, मतलब आंतरिक रूप से जो मुद्दे होते हैं उससे प्राप्त की है तो भी। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। पेज ऑफ पेंटक्स यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो है वह कुछ ऐसा आप करेंगे ना कि आपके पास साइड बिजनेस भी होगा, साइड कार्य होगा, या घर से कार्य भी करेंगे आप जिससे आप बचत कर पाएंगे, और जो अतिरिक्त खर्च हैं उनको भी आप प्रबंधित कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स। आपने अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अब आप एक प्रमुख भूमिका भी निभाने जा रहे हो किसी की जिंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स। यहां पर ऐसा दिख रहा